Ganesh Studio presents. नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प प्राचीन हिंदी कथा पर बात करने वाले हैं। ऊपर से देखने में तो ये बस एक साधारण सी लोक कथा लगती है, राइट? लेकिन असल में इसमें अर्थशास्त्र, कर्ज का मनोविज्ञान और सच्चे लीडरशिप के ऐसे गहरे लेसन छिपे हैं जो आज भी उतने ही सच हैं। हम देखेंगे कि कैसे पूरा का पूरा समाज दिखावे के जाल में फंस जाता है और जब सच में कोई बड़ा संकट आता है तब असली कीमत किस चीज की होती है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। अब जरा इस सवाल पर सोचिए, अगर कोई बड़ा संकट आ जाए तो हमारे लिए क्या ज्यादा कीमती होगा, एक चमकचमाता हुआ हीरा या मुट्ठी भर अनाज? यही वो दार्शनिक दुविधा है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी है। जब मुसीबत दरवाजे पर खड़ी हो तो हम सच में किसे चुनते हैं, वो जो जान बचा सके या वो जो सिर्फ हमारे अहंकार को सहलाए? ये हमें अपनी प्राथमिकताओं पर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। भाग 1, राज्य और प्रलोभन का जाल। हमारी कहानी शुरू होती है मारवाड़ के एक शांत से गांव में, जहां राजा हरि सिंह का राज है। ये एक ऐसे निस्वार्थ राजा हैं जिनकी ताकत सिर्फ और सिर्फ प्रजा की रक्षा के लिए है, किसी दिखावे के लिए नहीं। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। गांव के बाजार में दो व्यापारियों की एंट्री होती है और दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है सोहनलाल जो सोना बेचता है। हम सब जानते हैं कि सोने की एक व्यावहारिक उपयोगिता है ना? संकट के समय ये काम आ सकता है। पर दूसरी तरफ है हीरामल जो हीरे लेकर आया है और वो हीरो को ऐसे पेश करता है जैसे इन्हें कभी बेचा ही नहीं जाना चाहिए। वो इसे एक कृत्रिम कमी और महज रुतबे के प्रतीक के तौर पर बेच रहा है। भाग 2, भ्रम का व्यापार। और यहीं से शुरू होता है एक मास्टरफुल लेकिन बेहद खतरनाक प्रोपेगेंडा, जहां ये व्यापारी सिर्फ कोई पत्थर नहीं बेच रहे थे बल्कि लोगों के अहंकार को सीधा निशाना बना रहे थे। जरा इस बात पर गौर कीजिए, हीरे खरीदो राजा बन जाओ, ये लाइन बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है कि कैसे उपभोक्तावाद एक जाल बन जाता है। हीरामल बड़ी ही चालाकी से एक चमकते हुए पत्थर को सीधे इंसान के गर्व और सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़ देता है। वो लोगों के दिमाग में ये डाल देता है कि इसे खरीदते ही आप रॉयल बन जाएंगे और इसे बेचना तो शान के खिलाफ है। ये एक बहुत ही सॉलिड साइकोलॉजिकल गेम था। व्यापारियों ने इस परसीव्ड वैल्यू यानी कल्पित मूल्य का पूरा फायदा उठाया। गांव का एक महत्वाकांक्षी जमींदार था रतन सिंह। वो इस भ्रम का सबसे पहला शिकार बना। दरअसल उसकी बेटी चंदा की शादी होने वाली थी और वो इसे एकदम रॉयल बनाना चाहता था। इस शानदार मार्केटिंग ने उसे पूरी तरह यकीन दिला दिया कि वो शाही एहसास सिर्फ और सिर्फ एक चमकते हुए हीरे से ही आ सकता है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। इस परसीव्ड वैल्यू की कीमत क्या थी? पूरे 5 लाख रुपए। अपनी बेटी को राजकुमारी जैसा फील कराने के लिए रतन सिंह ने इतना भारी कर्ज ले लिया। सोचिए, महज एक हार खरीदने के लिए उसने अपनी असली, उपजाऊ और उपयोगी जमीन तक बेच दी। सिर्फ एक दिखावे के लिए इतना भयंकर आर्थिक बोझ उठा लिया गया। लेकिन बात सिर्फ रतन सिंह पर ही खत्म नहीं हुई। अमीरी का ये दिखावा किसी वायरस की तरह पूरे गांव में फैल गया। रतन को देखकर पड़ोसियों में होड़ मच गई। यहाँ तक कि रामू जैसा गरीब चमार जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटाता था, उसने भी उस राजशाही फीलिंग के लिए भारी कर्ज ले लिया। देखते देखते पूरा गांव दिखावे की इस अंधी दौड़ में शामिल हो गया और किसान अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा भारी कर्ज के नीचे दबने लगे। भाग 3, भयंकर सूखे का संकट। जब सब कुछ बहुत चमकदार और शाही लग रहा था, ठीक तभी प्रकृति ने इस कर्ज पर टिकी नकली अर्थव्यवस्था की असली परीक्षा ले ली। हालात कितनी तेजी से बिगड़े ये सच में डराने वाला है। पहले चरण में खर्चीली शादियां और हीरों की खरीदारी चल रही थी, लेकिन दूसरे चरण में मॉनसून फेल हो गया, बारिश नहीं हुई। और फिर तीसरा चरण, सीधे व्यापक भुखमरी और गहरी निराशा। ये टाइमलाइन हमें बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि जब कोई समाज सिर्फ कर्ज और झूठे रुतबे के सहारे खड़ा होता है तो उसकी बुनियाद असल में कितनी कमजोर होती है। एक धक्का और सब चकनाचूर। इस गहरे संकट के बीच जब रतन सिंह का भाई मोहन मदद मांगने आता है क्योंकि उसका परिवार भूख से मर रहा था, तो रतन उसी अहंकार में अंधा होकर मदद करने से मना कर देता है। उसे डर था कि हीरा बेच दिया तो उसका स्टेटस छिन जाएगा। तब मोहन ने ये बहुत ही चुभने वाली लेकिन 100% सच बात कही, हीरा प्रसन्नता देता है, पेट नहीं भरता। ये लाइन किसी भी वस्तु के असली मूल्य को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। भाग 4,
संकट में सच्चा नेतृत्व। इस भयानक विपत्ति के समय राजा हरि सिंह ने जो कदम उठाए, उन्होंने पावर और लीडरशिप की परिभाषा ही बदल कर रख दी। आइए देखते हैं कैसे। राजा हरि सिंह ने परफेक्ट लिक्विडिटी और शानदार नेतृत्व का उदाहरण पेश किया। उन्होंने तुरंत अपनी तिजोरी का सारा सोना पिघलवा दिया। जी हाँ, वही सोना जिसकी असली उपयोगिता अब काम आ रही थी। उन्होंने तुरंत बाहर से अनाज मंगवाया और खुद घोड़ों पर लादकर हर घर तक खाना पहुंचाया। एक सच्चे लीडर की तरह उन्होंने साबित कर दिया कि असली संपत्ति वो है जिसे आप तुरंत लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। उधर दूसरी तरफ रात के अंधेरे में रतन सिंह अपने उस कीमती हीरे को देख रहा है और उसे अचानक रियलाइज होता है कि ये पत्थर तो पूरी तरह बेजान है। उस एक पल में उसे अपने पिता की बात याद आती है कि राजा वो है जो त्याग करे। रतन को अपनी बहुत बड़ी नाकामी का एहसास होता है कि एक नेता और एक भाई के रूप में वो पूरी तरह फेल हो चुका है। लेकिन उसने अपनी गलती सुधारने में बिल्कुल देर नहीं की। अगले ही दिन उसने तुरंत ग्राम सभा बुलाई और सबके सामने अपनी गलती मान ली। उसने बिना हिचकिचाए उस दिखावटी हीरे को तोड़ दिया और उसके टुकड़े बेचकर अनाज खरीदा ताकि लोगों की भूख मिटाई जा सके। उसने उन चालाक व्यापारियों का भी सामना किया और उनके भ्रम का जाल हमेशा के लिए तोड़ दिया। उसने उस झूठे रुतबे को आखिरकार एक काम आने वाली पूंजी में बदल ही दिया। भाग 5, शाश्वत सीख। इस प्राचीन कहानी का अंत हमें आज के मॉडर्न कंज्यूमरिज्म, कर्ज के खतरनाक जाल और वेल्थ की असली डेफिनेशन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। राजा हरि सिंह की बात एकदम सटीक है। सच्ची राजशाही आप किसी व्यापारी से नहीं खरीद सकते। कर्ज लेकर खुद को पावरफुल फील करना बस एक छलावा है, एक इल्यूजन है। असली सम्मान और राजशाही तो तब मिलती है जब आप बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करते हैं और उनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। याद रखिए, इतिहास महंगे कपड़ों वालों को नहीं बल्कि सेवा करने वालों को याद रखता है। उस दिखावे और हीरो के जाल से बाहर निकलने के बाद गांव में मानो एक नई जान आ गई। वैनिटी पीछे छूट गई और लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया। सबने मिलकर नए कुएं खोदे और इस सामूहिक मेहनत के दम पर उन्होंने उस भयंकर सूखे जैसी आपदा को भी हरा दिया। और इस पूरी प्रक्रिया में रतन सिंह भी पूरी तरह बदल गया। वो अब एक सच्चा और निस्वार्थ लीडर बन चुका था। ये आखिरी विचार इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो हमारे अंदर दिखावे की नकली ज़रूरतें पैदा करते हैं। ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी दिखावे वाली दुनिया में असली वेल्थ क्या है? क्या वो कर्ज में डुबाने वाला झूठा रुतबा है, या फिर वो काम है जो संकट के समय किसी के काम आते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।